आज का बोलिए। आज की वाणी भी थोड़ा देर हो गई थी मुझे भेजने में। कल वाणी है भक्ति की 971। भक्त कहता है, तूने क्या किया कि मैं विमुख हो गया संसार से। भगवान कहता है कि तूने क्या किया कि मुझे सम्मुख होना पड़ा संसार के। वाणी पे शुरू करें अपने लोग। यहाँ दो बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। एक है विमुख और एक है सम्मुख। और किनके बीच में है वो भी दो डिफरेंट चीजें हैं। वो एक है भक्त और दूसरा है भगवान। दोनों ही डिफरेंट है। भक्त भी डिफरेंट है, भगवान भी डिफरेंट है। भक्त और भगवान, इसमें जो डिफरेंस है वो इतना सही है कि भगवान भक्त के सम्मुख होता है और भक्त भगवान के सम्मुख होता है। दूसरी ओर भक्त जब भगवान सम्मुख होता है तो वो दुनिया से विमुख हो जाता है और भगवान उसको ये कहता है कि ये दुनिया तो मेरी ही बनाई हुई है, कोई बात नहीं है, तू सम्मुख नहीं है तो मैं सम्मुख आ जाता हूँ और लोगों को ये समझाता हूँ कि मेरे कारण ही ये भक्त जो है दुनिया से विमुख हुआ है। नहीं, आगे बढ़ने के पहले मैं फिर से पूछूंगा, आवाज आ रही ना ठीक से? हाँ भैया। विमुख दुनिया से होने से चलता नहीं है, कुछ हद तक चलता है। यानी कि जिसको हम अपनी भाषा में या यूं कहें कि मैं अपनी भाषा में बोलता हूँ कि दुनिया यानी स्थूल रूप है वो संसार, जिससे विमुख होने की बात यहाँ पर भक्त कह रहा है कि कुछ न कुछ ऐसा कर दिया भगवान ने कि वो संसार से विमुख हो गया। तो वो कौन सा संसार था जिससे वो विमुख हो गया? वो तो सिर्फ उसके जीवन का 10% हिस्सा था और उस 10% को ही उसने 100% मान रखा था। ये तो जब वो भगवान उसके जीवन में आया और कुछ उसने ऐसा जादू कर दिया कहें या कुछ ऐसा उसको अनुभव दे दिया कि वो समझने लग गया कि जिसको मैं 100% मान रहा था और उसी के अनुसार पूरी तरह संसार के मुताबिक इस भौतिक जीवन के अनुसार ही अपना जीवन जी रहा था, तो पहले उसका जीवन होता है संसार के अनुसार। लेकिन जैसे ही भगवान उसके जीवन में आता है तो धीरे धीरे वो अपने मुख को देखता है, यानी अपने आप को देखता है, ये अब मेरा जीवन क्या है। हाँ, समझ में आने लग गया कि मैं अब धीरे धीरे इस भौतिकता से, सांसारिक जीवन से विमुख हो रहा हूँ और
आध्यात्मिकता मेरे जीवन में आ रही है और मैं अपने भीतर अब प्रवेश कर रहा हूँ। पहले दुनिया बाहर की थी, अब दुनिया भीतर की है। पहले संसार का सार ढूंढता था बाहर बाहर, अब संसार का सार ढूंढता है भीतर, क्योंकि अब दुनिया बदल गई। कैसे बदल गई? तू आया तो मेरी दुनिया बदल गई। बाहर की दुनिया अब भीतर में आ गई। भीतर में एक अलग दुनिया है और दोनों को एक साथ निभाना करना, ये तो बाद में सीखता है, बाद में समझ में आता है। पहले तो एकदम से उसके जीवन में लगता है कि ये तो मैं व्यर्थ का जीवन जी रहा था, ये तो सिर्फ और सिर्फ ऊपरी खेल चल रहे हैं। एकदम से झटका लगता है उसको और तब जाकर के उसका डायरेक्शन बदलता है और भीतर की ओर बढ़ता है। तो स्वाभाविक है, जब बाहर से भीतर की ओर आएगा तो बाहर से विमुख होगा और जो अंतर में है यानी भीतर में है उसके सम्मुख होगा। अब भीतर में ही उसकी अनुभूति हो रही है, जो भी हो रही है कि कुछ ऐसा किया तो भीतर ही तो हलचल हो रही है। भीतर ही तो भीतर वाला बोल रहा है कि बहुत दिन हो गए पड़े पड़े, अब थोड़ा चल, तू आगे बढ़। और यही हलचल उसे आगे बढ़ाती है और तब वो अपने भीतर की जो जमीन है, भीतर की जो भूमि है, उसको कुरेदता है, उसमें देखता है क्या हो रहा है वहाँ। यानी भीतर में उसके हल चलने लगता है। उस हलचल ने भीतर में हल चलाना शुरू कर दिया। स्वाभाविक है, एक ही तरफ ध्यान रहेगा ना। ध्यान तो ऐसा नहीं है जो चारों तरफ हो, वो कोई ध्यान नहीं कहलाता। कभी यहाँ कभी वहाँ कोई ध्यान नहीं है। तो उसको लग रहा है अब मैं दुनिया से विमुख हो रहा हूँ, तो मैं क्या करूं? अपने भगवान से ही पूछ रहा है कि तूने ही तो किया है ना सब कुछ, तो मैं अब करूं तो क्या करूं? मेरी समझ में नहीं आ रहा है, तू मुझे बतला कि मुझे क्या करना चाहिए। तो भगवान क्या कहता है उसको कि तूने तो सही दिशा में कदम उठा लिया, भीतर तेरे हलचल हुई और तू भीतर की खोज करने लगा, भीतर के खेत को जोतने लगा, हल चलाने लगा। तो उससे बढ़िया क्या हो सकता है? अब नए नए भाव, नए नए विचार तेरे भीतर आएंगे और तेरा ध्यान उसी में लगा रहेगा। अब तेरा एक नया जीवन है और ये क्या है? एक नई उम्र मिली है तुम्हें और नई फसल है। ये नई उम्र की नई फसल, ये तू अब काटेगा आगे। तो तू विमुख रहेगा तो मुझे तो कुछ न कुछ देखना ही पड़ेगा ना तुम्हारा। तो बाहर की दुनिया में मैं ही तुझे खींच के लाऊंगा, तेरा मन नहीं करेगा लेकिन मैं तुझे लाऊंगा। बस तू तो मात्र एक कठपुतली बन के लोगों से व्यवहार करना। तुझे नचाने वाला तो मैं ही होऊंगा बाहर की दुनिया में, और भीतर की दुनिया में तुझे सजाने वाला, संवारने वाला,
तुझे आगे बढ़ाने वाला भी नहीं है। एक टीम में 5-7 लोगों को किया। तो मुझे ही संसार के सम्मुख होना पड़ता है, चाहे बाहर की दुनिया हो, चाहे अपना फोन थोड़ा म्यूट पे कर लीजिए प्लीज, आवाजें आ रही है। मैं ही तुम्हारे सम्मुख हूँ। सम्मुख होना पड़ा, ये प्रारंभिक अवस्था है, क्योंकि भक्त समझ नहीं पाता है भक्ति को। वो इतना ज्यादा अपने भीतर में लीन हो जाता है उसके प्रेम और भाव में कि उसके जो भौतिक कर्तव्य हैं, दुनियादारी है, वो उसके हाथ से निकलने लगती है, पीछे छूटने लगती है। यानी अब उसकी मुट्ठी ढीली होने लगती है। जिस चीज को पकड़ के रखा था उसने, अब वो पकड़ उसकी ढीली हो रही है, तो घबरा जाता है, ये क्या कर दिया तुमने। तब बोलता है कि तू भीतर आ, भीतर एक अलग संसार है, वहां मैं तुम्हारे सम्मुख हूँ और बाहर का संसार तो मैं संभाल लूंगा तेरा। तू मुट्ठी बांध के आया था, पता नहीं क्या था तुम्हारी मुट्ठी में, और तू उसी को पकड़ के बैठा है। अब तू अपनी पकड़ ढीली कर। तू समझता है कि दुनिया ने तुझे पकड़ रखा है, ये संबंधों ने, ये जितने रिलेशंस हैं तुम्हारे, ये जो भौतिक जीवन है, इन्होंने पकड़ रखा है, तूने पकड़ रखा है। अब तू मुट्ठी ढीली कर रहा है, पकड़ ढीली हो रही है, अपने आप ही बंधन से छूटेगा। तू भीतर की ओर आ गया। अब भीतर देख, भीतर की दुनिया में कोई बंधन नहीं है। हाँ, प्रारंभ में है, क्योंकि ये संसार प्रेम का संसार है, भीतर का संसार है। बाहर का थोड़ा बहुत निर्वाह करना है। जैसे मैं चला रहा हूँ, तुझे नचा रहा हूँ, नाचता जा। जो दिशा निर्देश दे रहा हूँ उसके अनुसार करता जा। मैं हूँ हमेशा तेरे साथ। दुनिया नहीं जानेगी कि मैं सम्मुख हूँ। मुख तेरा होगा, लेकिन वो बाहरी मुख होगा, भीतरी मुख मेरा होगा। सम्मुख। और जब भीतर बाहर दोनों पूरे हो जाएंगे तेरे, तब दोनों समान हो जाएंगे। वो अवस्था बहुत बाद में आएगी। तू तो चलता चल, तब भक्त और भगवान एकाकार हो जाए। तब ये नहीं लगेगा तुझे कि तूने क्या किया, मैंने क्या किया। तब तुम्हें यह नहीं लगेगा कि मैं विमुख हूँ या सम्मुख हूँ, क्योंकि उस अवस्था में कोई दूरी है ही नहीं। मुख देखने के लिए दर्पण चाहिए, और दर्पण के लिए दूरी चाहिए। अभी वो दर्पण बन के दिखा रहा है, और हम अपने भीतर दर्पण बन के खुद भी अपने आप को देख रहे हैं कि हम विमुख हैं या सम्मुख हैं। किंतु जब दोनों के मुख एकाकार हो जाएंगे, सम हो जाएंगे, तब दुनिया के सम्मुख भले ही हमारा बाहर का चेहरा हो, लेकिन जो समझते हैं उसको कि भक्त और भगवान एकाकार हो गए, गुरुदेव और बाबा एकाकार हो गए, तो कोई अंतर समझते नहीं है। दोनों के लिए एक ही मुख है,
बाहर का मुख अलग हो सकता है, एक दाढ़ी वाला हो सकता है, एक क्लीन शेव्ड हो सकता है, एक दिगंबर हो सकता है, एक चोलाधारी हो सकता है, लेकिन भीतर में दोनों सम्मुख हैं, यानी दोनों एक जैसे ही हैं। ये जब तक भक्त को अनुभव में न आ जाए तब तक बार बार बाबा आएंगे हमारे सामने और हम बोलेंगे भाई मैं इस स्थिति को फेस नहीं कर पा रहा, मेरा फेस सेव करना है, तुमको फेस सेविंग है, तो उसको सम्मुख होना पड़ता है। हम कुछ गलत कर देते हैं या फिर फेस सेविंग के लिए भगवान को सामने कर देते हैं। तो यहाँ फेस सेविंग नहीं है, मुख को बचाने की बात नहीं है, कोई घूंघट कोई बुर्के की आवश्यकता नहीं है। हम दुनिया को फेस करेंगे क्योंकि हमारे भीतर सदगुरु हैं, बाबा हैं, उनका प्रेम है, भाव है, उनकी भक्ति है, उनका ज्ञान है। तो हमको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। एक खेल है भक्त और भगवान के बीच, जिसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। ठीक है, हाँ जी, हो गया हमारा तो वक्तव्य। बहुत सुंदर भैया। बोलिए। नहीं, और किसी को कोई प्रश्न करना हो तो बात। भावों को नया आयाम मिला। बहुत सुंदर विश्लेषण है, अलग, बहुत सुंदर। संसार के सम्मुख तो वही रहेगा। आप अपना मुख दिखा के बोलोगे कि मैं तो गुरुदेव हूँ, मैं बाबा हूँ। क्या है ये? ड्रामा है और कुछ नहीं है, नाटक। ये आपको भीतर अनुभव करना है, जो भी है आपके भीतर। लेकिन दुनिया क्या समझेगी नहीं समझेगी, उनके अपने भाव विचार है। तो ये तो भगवान और भक्त का एक खेल है कि दुनिया से तू विमुख हो गया, अरे चिंता कर रहा है क्या तू? मैं हूं ना संभालने वाला तुमको। तो दो लाइनों में तो इतनी ही बात है।